Dear students and learners, today we will start the speech of interrogative sentence, and some rules are there that I will make you learn how to make the direct of interrogative sentence into the indirect speech. तो इस एपिसोड में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पीच बनाना सीखेंगे और उसका रूल्स याद रखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक वो जिसका आंसर आप यस या नो में देंगे, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, आप या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। सेकेंडली इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसका आंसर आप कम से कम एक सेंटेंस में या एक अलग वर्ड में देंगे, यस नो छोड़ के दूसरे वर्ड में देंगे। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अगर मैंने पूछा आपको व्हाट इज़ योर नेम, तो आप निश्चय ये बोलेंगे कि माय नेम इज सो एंड सो। आप उसका आंसर यस या नो में नहीं देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं और दोनों का रूल्स देख लेते हैं। Interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. Number one that can be answered in either yes or no. Example, are you going to market? Secondly, the next one is that which can be answered in a sentence beside yes or no. Yes या no के अतिरिक्त। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें आंसर आप देंगे आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आंसर देंगे यस या फिर नो, जो भी बोलेंगे। व्हाट इज योर नेम बोला तो आप आंसर देंगे माय नेम इज हरी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, एक यस वाला और दूसरा फुल सेंटेंस वाला। तो दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग यस या नो वाले से। Speech of that interrogative sentence which can be answered in either yes or no. Example, he said to me, are you playing football? He said to me, are you playing football?
तो आंसर आप आर यू प्लेइंग फुटबॉल, इसका आंसर आप यस या नो में देंगे। तो दो पार्ट हुए, ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रूल्स इसके होंगे, ये तो आपको मालूम है कि ये अगर पास्ट टेंस हुआ तो इधर पास्ट करना ही करना है। तो रूल्स नंबर 1, सीधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू और सेड व्हाटएवर बी द केस, सेड टू रे या सेड रे, आपको उसको चेंज कर देना है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। आस्क का पास्ट टेंस आस्क्ड, इंक्वायरी का पास्ट टेंस इंक्वायर्ड। चूंकि यहाँ सेड टू है इसलिए ये पास्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेटूरा या सेरा तो ऑटोमेटिक आप आस्क करेंगे या इंक्वायर करेंगे। देन अगर सेज टू या सेज रहा तो सिमिलरली आप इसको आस्क या इंक्वायर्स करेंगे। तो रूल नंबर 1 इज ओवर। इसको बना दें, he asked, said to is equal to ask, he asked me। okay, नंबर 2, रूल नंबर 2, जो यस या नो वाला सेंटेंस होगा उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा में इफ या वेदर का इफ या वेदर लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो मतलब हुआ इन्वर्टेड कॉमा विल चेंज इनटू आइदर इफ और वेदर। इफ या वेदर लगाएंगे तो ही आस्क्ड मी इफ, और इफ लगाने के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसको, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह ले आओ। तो इफ यू, और आर प्रेजेंट टेंस है, सेड पास्ट टेंस है तो आर को वेर। इफ यू वेर, राइट डाउन द रेस्ट सेंटेंस प्लेइंग फुटबॉल। तो रूल नंबर 3 हुआ पुट द subject of, put the subject of reported speech just after it, just after it। रूल नंबर 4 होगा ये, रूल नंबर 3 हुआ। रूल नंबर 4 होगा पुट the verb of reported speech just after it according to the tense of reporting verb। इसका मतलब हुआ कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपने इफ दे दिया, उसके बाद पुट द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट ये यू हुआ तो आपने यू को रखा। रूल नंबर 4 बोल रहा है पुट द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ब ये हुआ आर, तो इसको यू के बाद इस आर को रखेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार इस वर्ब को रखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो ये आर भी पास्ट टेंस हो जाएगा वेयर। रूल नंबर 5, बाकी सबको उतार दो। राइट डाउन द रेस्ट सेंटेंस। हो गया आपका ओवर एंड पुट फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, एंड पुट फुल स्टॉप।
तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पीच, यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। फिर से आपको एक बार समझा दूं रूल्स। यहाँ पे 5 रूल हम लोगों ने अपनाया। फर्स्ट रूल हुआ सेट टू विल चेंज इनटू आस्क। सेकंड रूल हुआ इन्वर्टेड कॉमा विल चेंज इनटू इफ या वेदर। थर्ड रूल हुआ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल be put after the if, ये भी हुआ। उसके बाद फोर्थ रूल हुआ द verb of reported speech will just come after it according to the tense of reporting verb, तो आर का where हो गया। एंड फिफ्थ रूल है राइट डाउन द रेस्ट सेंटेंस, तो प्लेइंग फुटबॉल। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ओवर। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाउ वी विल लुक एट। इसको हम लोग लिखेंगे स्पीच ऑफ दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड इन आइदर यस और नो। स्पीच ऑफ दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड in either yes or no. Example, he said to me, what is your name? सेम थिंग होगा, रूल सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, बाकी सारे रूल सेम होंगे। फर्स्ट रूल नंबर 1, सेड टू और सेड इक्वल्स टू आस्क्ड या इंक्वायर्ड। रूल नंबर 2, inverted comma will change into nothing. Rule number 3, put the WH word of reported speech just after it। तो ये WH word क्या हुआ? ये देखिए WH word वाट का वाट ही रहेगा। हाउ भी आपका WH वर्ड हुआ, हाउ भी WH वर्ड में आएगा क्योंकि W भी है H भी है, when तो आएगा ही WH है, तो WH वर्ड को इधर आप रखेंगे। एनीवे, नंबर 3। नंबर 4, put the subject of reported speech just after WH word, just after WH word। ओके, तो इसको देख लेते हैं। said to equals to asked, तो he asked me, इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगाया। थर्ड, पुट द WH वर्ड ये है तो सीधा यहाँ लगा दिया, वाट है तो वाट लिख दिया, जो यहाँ रहेगा WH में वो लिख देंगे। He asked me what। उसके बाद फोर्थ नंबर रूल है, पुट द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, योर नेम ये चेंज होकर के सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो व्हाट योर होगा सेकंड पर्सन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू है या योर है तो मी के लिए है, तो व्हाट माय नेम। और रूल नंबर 5 है, इसको रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार उसको चेंज कीजिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, इज प्रेजेंट टेंस है, तो इज का पास्ट टेंस वाज,
व्हाट माई नेम वाज और फुल स्टॉप डालिए। तो रूल नंबर 5 हुआ, ऊपर ही लिख दें। रूल नंबर 5 हुआ, चेंज द वर्ब of reported speech according to the tense, according to the tense of reporting verb, and put it just after the subject, and put it just after the subject. Okay. 6 रूल क्या उसी में लगा दीजिए, and put full stop instead of question mark, and put full stop. हो गया। तो ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पीच बना। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो ही आस्क्ड मी, यहाँ आप इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, ही इंक्वायर्ड मी व्हाट माय नेम वाज, और प्रीवियस वाला को आपने देख ही लिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ओवर। इसके बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे।